गुड मॉर्निंग। आज हम देखेंगे बीकॉम सेकेंड ईयर का कंपनी पेपर फर्स्ट कंपनी लॉ। उसका हमने पिछली बार देखा था आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन का पार्ट 1। अब हम देखेंगे उसका पार्ट 2। इसके अंदर हम देखेंगे अंतर नियमों में परिवर्तन कैसे किया जा सकता है। अंतर नियमों में परिवर्तन के से तात्पर्य होता है उसमें एडिशन करना या उसमें से कुछ हटाना या उसमें कुछ प्रतिस्थापित करना। इसको हम कहते हैं अंतर नियमों में परिवर्तन। प्रत्येक कंपनी के पास इसमें परिवर्तन करने की शक्ति होती है। कंपनी किसी भी समय अपने साधारण सभा में विशेष संकल्प पारित करके ये एंट्री बदल सकती है, परिवर्तन कर सकती है। किंतु अंतर नियमों के जो रेगुलेशंस हैं उनके मुताबिक ही विषय सामग्री में परिवर्तन किया जा सकता है, उसके अलावा परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। फिर आता है आपका इसके अंतर्गत ये आता है परिवर्तन संबंधी जो सामान्य बातें होती हैं वह है अंतर नियम में मूल व्यवस्था में सीमा नियम की सीमा में ही विशेष संकल्प द्वारा परिवर्तन किया जा सकता है। न्यायाधिकरण या केंद्रीय सरकार के आदेश से किए गए परिवर्तन के लिए अनुमति की आवश्यकता नहीं पड़ती है। भूतकालीन तिथि या पूर्व प्रभाव से भी लागू किया जा सकता है परिवर्तन को। अंतर नियमों में परिवर्तन जो है परिवर्तित अंतर नियम उनके सदस्य बनने से पहले से विद्यमान थे तो वह उसके लिए बाध्य नहीं होते हैं। प्रत्येक सदस्य विधिवत परिवर्तित अधिनियमों के लिए बाध्य होता है और उससे परिवर्तन से संबंधित प्रस्ताव के पक्ष या विपक्ष में मतदान किया हो। कोई कंपनी अपने अंतर नियमों की प्रतिस्थापना रिप्लेसमेंट नहीं कर सकती है, यानी अंतर नियमों के स्थान पे कोई और नियम नहीं बना सकती है। फिर एक और बात जो है अंतर नियम में कोई परिवर्तन या संशोधन नहीं कर सकता है बिना कंपनी के विशेष सभा में पारित किए बगैर उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। फिर आती है परिवर्तन की प्रक्रिया। क्या प्रोसीजर क्या है परिवर्तन का? तो अंतर नियमों में परिवर्तन की प्रक्रिया को हम सामान्यतः दो शीर्षकों में बांटते हैं। एक तो जब कंपनी की प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं होता है या कंपनी सार्वजनिक कंपनी से निजी कंपनी में परिवर्तित होती है तो उसमें क्या परिवर्तन किए जाते हैं। सबसे पहला, कंपनी की प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो हम किन विधानों को मानते हैं। इसमें सबसे पहला आता है संचालक मंडल द्वारा अनुमोदन। सर्वप्रथम कंपनी संचालक मंडल अंतर नियमों में परिवर्तन संबंधी संकल्प के प्रारूप को अनुमोदित करता है, यानी कि संचालक मंडल की साम सभा के अंतर्गत जब भी हमें कोई परिवर्तन करना होता है तिथि, समय, कार्यावली का निर्धारण किया जाता है और संचालक मंडल के अनुमोदन से एक संकल्प पारित किया जाता है और उसको उसके अनुसार परिवर्तन किया जा सकता है। विशेष संकल्प जो है निर्धारित तिथि, समय जब भी कंपनी की सभा आयोजित की जाती है तो अंतर नियम में परिवर्तन के लिए एक विशेष संकल्प पारित किया जाता है जिसका अनुमोदन सदस्यों के द्वारा किया जाता है और उसके बाद उसको लागू किया जाता है। फिर अधिक कड़े प्रावधानों यानी एनरिचमेंट प्रोविजन की अगर पालना करनी है तो कभी कभी किसी कंपनी के अंतर नियमों के विनिमय में ये व्यवस्था होती है कि कंपनी किन्हीं भी विनिमय में परिवर्तन हेतु संकल्प पारित जो है कड़े प्रावधानों के तहत ही कर सकती है, अन्यथा नहीं कर सकती है, तभी उसको परिवर्तित किया जा सकता है। फिर आता है संकल्प रजिस्ट्रार को फाइल करना। जो भी हमने परिवर्तन किया है उसको 15 दिन के भीतर रजिस्ट्रार के पास निर्धारित शुल्क के साथ फाइल करना अनिवार्य होता है। अगर अनिवार्य नहीं करेंगे, अगर वो अनिवार्य रूप से उसको रजिस्ट्रार के पास पंजीकृत नहीं करेंगे तो वह एनफोर्समेंट में नहीं ला सकते। दूसरा रीज़न है सार्वजनिक कंपनी का निजी कंपनी में परिवर्तन। जब कोई सार्वजनिक कंपनी निजी कंपनी में परिवर्तित होती है तो उसको, क्योंकि सार्वजनिक कंपनी के लिए अंतर नियमों का बनाना अनिवार्य नहीं होता है, तो निजी कंपनी में परिवर्तित होते ही एक सार्वजनिक कंपनी को अपने अंतर नियमों में परिवर्तन हेतु एक प्रक्रिया इस्तेमाल करनी पड़ती है। सबसे पहले उसे संचालकों की सभा में सार्वजनिक कंपनी को निजी कंपनी में परिवर्तन करने के लिए अनुमोदन कराना पड़ता है।
जिसकी सीमाएं, प्रतिबंधों और निषेधों को सम्मिलित किया जाता है। तत्पश्चात कंपनी की सभा में उन संकल्पों को विशेष संकल्प के रूप में पारित किया जाएगा जो परिवर्तन संबंधी कड़े प्रावधान के तहत पारित किए गए हैं। इसके बाद कंपनी इस संकल्प का अनुमोदन केंद्र सरकार से करवाएगी, क्योंकि सार्वजनिक कंपनी है, वो निजी कंपनी में परिवर्तित हुई है, तो केंद्र सरकार की अनुमति लेनी अनिवार्य है, उसका अनुमोदन कराना अनिवार्य है। उसके बाद कंपनी रजिस्ट्रार के पास निम्नलिखित प्रलेख प्रस्तुत करेगी। पहले संकल्प की प्रति, केंद्र सरकार के अनुमोदन की प्रति और परिवर्तित अंतर नियमों की प्रति। ये 15 दिन के भीतर जो है रजिस्ट्रार के पास फाइल होनी अनिवार्य है। अब कंपनी अंतर नियमों में परिवर्तन करती है, लेकिन इसकी कोई सीमाएं हैं, कुछ इसमें प्रतिबंध लगाए गए हैं। वह प्रतिबंध जो है हम क्या मानते हैं, तो पहला है वैधानिक प्रतिबंध, दूसरा है न्यायिक प्रतिबंध। वैधानिक प्रतिबंध यानी स्टैट्यूटरी रिस्ट्रिक्शन जो हैं वो कंपनी को कई अंतर नियमों में परिवर्तन करने से पहले उसको ध्यान में रखना पड़ता है। सबसे पहला, कंपनी अधिनियम के अधीन एवं अनुकूल हो। अंतर नियमों में किए जाने वाले अगर कोई भी परिवर्तन है तो प्रत्येक कंपनी उनको प्रावधानों के अधीन ही परिवर्तित कर सकती है वैधानिक रूप से। ये परिवर्तन ऐसा भी नहीं होना चाहिए जो कंपनी अधिनियम द्वारा वर्जित हो। सीमा नियमों के अंदर के अनुकूल होना चाहिए। जो कंपनी के अंतर नियम हैं उनमें जो परिवर्तन किया जाना है वह कंपनी के सीमा नियमों के अधीन या अनुकूल होना चाहिए। अगर वो उसके अनुकूल नहीं है या उसकी कार्यक्षेत्र उद्देश्य की सीमा का उल्लंघन करते हैं तो वह उसमें परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। फिर विशेष संकल्प द्वारा ही किया जा सकता है। कोई भी कंपनी अपने अंतर नियमों में परिवर्तन जो है वो साधारण सभा में विशेष संकल्प पारित करके ही कर सकती है, किसी और तरीके से उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। अधिक कड़े प्रावधानों का पालन करना है तो अंतर नियमों में परिवर्तन हेतु जो है कड़े नियमों का प्रावधान रखा जाता है। इसमें इसके अनुरूप ही संकल्प पारित किया जाना ज़रूरी है, तभी परिवर्तन प्रभावी होगा, अन्यथा नहीं होगा। फिर अधिकरण या केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदन की बात आती है। कभी कभी अंतर नियमों में जब परिवर्तन किया जा रहा है जिसके कारण एक सार्वजनिक कंपनी निजी कंपनी में परिवर्तित हो रही है तो उसको केंद्र सरकार से अनुमोदन लेना अनिवार्य है। दायित्व वृद्धि नहीं है। दायित्व वृद्धि की बात जहाँ आती है, अंतर नियमों में परिवर्तन कोई भी ऐसा नहीं होना चाहिए जो कंपनी के सदस्यों के दायित्व में वृद्धि करता है। अगर ऐसा होगा तो सीमित दायित्व वाली कंपनी के सदस्यों का दायित्व असीमित हो सकता है, जबकि कंपनी असीमित दायित्व वाली कंपनी के रूप में पंजीकृत नहीं की गई है। फिर आता है अधिकरण के आदेश के प्रतिकूल जो है परिवर्तन नहीं। केंद्र सरकार के कंपनी के ऊपर अन्याय और कुप्रबंधन को रोकने के लिए अगर कंपनी को अपने अंतर नियमों में परिवर्तन करने के निर्देश देती है तो उसे उन निर्देशों की पालना करते हुए उनका परिवर्तन करना अनिवार्य होता है। 15 दिनों के अंदर पंजीयन करना अनिवार्य है। अगर पंजीयन नहीं कराया जाता है तो उस परिस्थिति में वह मान्य नहीं होगा। या देश की किसी भी कानून के प्रतिकूल नहीं हो। अंतर नियम में कोई भी ऐसा परिवर्तन नहीं होना चाहिए जो देश के किसी कानून या विधानों का प्रतिकूल हो या उसके प्रावधानों के खिलाफ हो। तो इसलिए जो है ऐसे कोई भी वैधानिक नियमों में परिवर्तन नहीं कर सकते। फिर आता है कुछ न्यायिक प्रतिबंध होते हैं, जिसमें पहला आता है परिवर्तन कंपनी के हित में होना चाहिए। कोई भी परिवर्तन जो है वो अंतर नियम में तभी किया जा सकता है जब वो परिवर्तन कंपनी के हित में है, उसको जस्टिफाई करना अनिवार्य है। अगर जस्टिफाई नहीं किया जा सकता तो उसको परिवर्तित भी नहीं किया जा सकता। फिर आता है परिवर्तनों से अल्पसंख्यक अंशधारियों के साथ कपट नहीं होना चाहिए। यदि अंतर नियमों में परिवर्तन के द्वारा अल्पसंख्यक अंशधारियों के साथ कपट हो रहा है तो वह परिवर्तन व्यर्थ हो जाएगा, क्योंकि वह कंपनी के अंशधारियों के हित में नहीं है। फिर आता है परिवर्तन के तीसरे पक्ष के साथ हुआ अनुबंध नहीं होगा, भंग नहीं होगा। अंतर नियमों में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप कंपनी को यह अधिकार नहीं मिल जाता कि वे तीसरे पक्षकार के साथ किसी भी प्रकार का कोई अनुबंध भंग कर सके। यदि अंतर नियमों में परिवर्तन के कारण ऐसा होता है तो वह वैध नहीं माना जाएगा।
ये तृतीय परिवर्तन करने पर कंपनी को अधिकार होता है, चाहे तृतीय पक्षकार के साथ किए गए अनुबंध को भंग क्यों ना हो जाए। ये ऐसी शर्तों को ध्यान में रख के परिवर्तन जो है नहीं किया जा सकता। यदि कंपनी में तृतीय पक्षकारों के साथ किसी किए गए अनुबंधों की शर्तों को अलग से तय किया गया है तो उन शर्तों के विपरीत अंतर नियमों में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। परिवर्तन किसी भी सदस्य को निष्कासन का निष्कासन नहीं होना चाहिए। परिवर्तन अंतर नियम में ऐसा कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता जिससे संचालक मंडल के किसी सदस्य को हटाने या निकालने का अधिकार देता हो। यदि परिवर्तन भूतकालीन तिथि से प्रभावी नहीं हो सकते हैं तो तो ठीक उसी तरह बाध्य होते हैं जैसे परिवर्तित विनियमों को अंतर नियमों के अनुसार परिवर्तित किया गया है। किसी भी परिवर्तन को भूतकालीन तिथि से प्रभावी बनाया जा सकता है। ऐसा उन्हीं दशा में हो सकता है जब कि कंपनी के हित में हो या कंपनी के किसी कार्य के हित के अंदर हो, तभी ऐसा किया जा सकता है। फिर परिवर्तनों पर रोक लगाने हेतु परिवर्तन अंतर नियम में कोई ऐसा परिवर्तन नहीं किया जा सकता है जिससे कि उसमें परिवर्तन करने से कंपनी के अधिकार पर रोक लगा दी जाए, या किसी प्रकार से कंपनी को किसी व्यक्ति से ऐसा अनुबंध भी नहीं कर सकती है कि वह अंतर नियमों में कभी परिवर्तन नहीं करेगी। ऐसा कुछ भी कार्य परिवर्तन के माध्यम से नहीं किया जा सकता है। फिर आता न्यायालय द्वारा परिवर्तन नहीं। न्यायालय किसी भी कंपनी के अंतर नियमों में कभी भी कोई संशोधन नहीं कर सकता है। न्यायालय उनमें किसी प्रकार की त्रुटि में सुधार भी नहीं कर सकता है, क्योंकि न्यायालय को अंतर नियमों में परिवर्तन या सुधार का निर्देश अवश्य दे सकता है, किंतु उसमें कोई खुद स्वयं परिवर्तन नहीं कर सकता है। तो हम ये देखा कि इस सेकंड पार्ट में हमने देखा कि अंतर नियमों में परिवर्तन कैसे किया जाता है और किन किन परिस्थितियों में किया जा सकता है, और उनको परिवर्तन करते समय कौन कौन सी परिस्थितियां वैध नहीं मानी जा सकती हैं। थैंक यू।